नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दबंग भारत में, आपके साथ आनंद यादव। इस समय मैं मौजूद हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी मांग या कह सकते हैं जिसकी लड़ाई छात्र पिछले 2 से ढाई साल से लड़ रहे हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय उनका भी वो आंदोलन शुरू हुआ था। किसान आंदोलन में किसानों की जीत हुई, किसान अपने घर लौट गए हैं, लेकिन जो लड़के एसएससी जीडी वाले अपनी नौकरी के लिए, नियुक्ति पत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली से लड़ते लड़ते उनको लगा कि जब दिल्ली में सुनवाई नहीं हो पाएगी, दिल्ली के रोडों पर भटकने के बाद वो सीधे नागपुर पहुँचे और नागपुर से दिल्ली आने की जो उन्होंने एक मुहिम निकाली कि नागपुर से दिल्ली चलो, एक अभियान था, एक यात्रा था। वो यात्रा आते आते कई दिनों के कठिन सफ़र के बाद आगरा में रुक गया है। आगरा, हाँ, यूपी वाला आगरा, आगरा में वो यात्रा रुक गया है। मेरे साथ इसमें डॉक्टर अवनीश यादव जी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। मैं कांग्रेस के नेता हैं ये और समाज सेवक हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि क्या लगता है कि किसान तो खुशी खुशी घर लौट गए, जीत हो गई, उनकी लड़ाई हो गई, जो लड़ाई थी उनमें जीत हो गई, लेकिन आखिर इन छात्रों को क्या लगता है कि न्याय कब मिलेगा, वो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्या छात्र सही हैं या गलत है, ये भी सवाल उठता है आपको। देखिए साहब, मुद्दा बहुत पुराना है। 2018 में एसएससी जीडी की फॉर्म निकला। 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, रिटन होता है, फिजिकल होता है, फिटनेस होती है। तीनों प्रोसेस पार करके छात्र क्वालिफाई हो गए। संख्या 1 या 2 नहीं है, 55,000 छात्र हैं जिन्होंने एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा पास की। उनको नियुक्ति पत्र देने की बात हुई तो कहा, सरकार टालम टोल करने लगी कि अब देंगे तब देंगे। फिर कोविड आ गया, फिर कोविड का बहाना लगाने लग गए। उसके बाद इन लोगों ने जंतर मंतर पे धरना देना शुरू किया। तकरीबन 1.5 साल इन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने इनके साथ बहुत दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किया, मारा पीटा भी गया, इनको वहाँ से भगाया गया। फिर ये फाइनली नागपुर आए। नागपुर पे इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। तकरीबन 80 दिन इनका आमरण अनशन चला। लेकिन धोखे से सरकार के एक मंत्री रामदास अठावले इनको बोलते हैं कि मैं अमित शाह से आपकी मीटिंग करा दूंगा, आपकी मांग पूरी होगी, आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म करो, आमरण अनशन ख़त्म करो। छात्र भोले वाले थे, मान गए। इससे पहले भी राजनाथ सिंह, गडकरी जी, तमाम नेताओं ने इन्हें झूठे आश्वासन दिए और इन्हें दिल्ली से रवाना करवा दिया। तो इस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं के इनके झूठे आश्वासन में फंसे। बाद में ये दिल्ली आए, अमित शाह जी से बात करने की कोशिश की, इनकी मांग नहीं सुनी गई। फिर इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम नागपुर से दिल्ली 1068 किलोमीटर पैदल चलेंगे। ठीक है, इतिहास में चलते हैं। नागपुर क्यों, बीजेपी का हेडक्वार्टर इसलिए गया? हाँ जी, वहीं इसी वजह से नागपुर बीजेपी हेडक्वार्टर से शुरू हुआ। थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलेंगे, अगर आपको जानकारी हो, 1939 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और मात्र वो 390 किलोमीटर पैदल चले थे और अंग्रेज़ों ने उनकी मांग मान ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 800 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलने के बाद इनके साथ क्या होता है, आगरा में इनका काफ़िला रोक लिया जाता है, पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन कर दिया जाता है और इन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। कारण आप भली भांति जानते हैं, ये छात्र अगर दिल्ली आ गए तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। संसद का सत्र भी चल रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव होना था, इस वजह से इनको दिल्ली नहीं आने दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया सबका ध्यान दिल्ली में था और ये सीधा संसद ही पहुंचने वाले थे। और आगरा में चूंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन सरकार ने इन युवाओं को आगरा में ही रोक लिया है। और विपक्ष के जो नेता इनका सहयोग करना चाह रहे हैं, जो मीडिया के साथी इनका सहयोग करना चाह रहे हैं, उनको वहां जाने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर झूठी एफआईआर की जा रही है। और ये तमाम जो प्रकरण है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार एक तरफ तो वरुण गांधी जी जो इनके सांसद हैं, वो खुद कहते हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा पद खाली है। ठीक है, अब आप नए पद तो भर नहीं रहे हैं, जो पुराने क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और आग में घी वाला काम क्या हो रहा है साहब, एक अग्निवीर योजना और ला दी। भाई पहले पुरानी वैकेंसियाँ फिल करो। आदमी के शरीर में अगर कोई बीमारी होती है तो पहले वो पुरानी बीमारी का इलाज करता है या नई बीमारी खोजता है। आप पुरानी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं और नई बीमारी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो सरकार का
जो पूरा रवैया है, ये पूरा रवैया सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। और जो दूसरा सवाल आपका था, किसान आंदोलन सफल हुआ लेकिन युवाओं का आंदोलन कब सफल होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी किसान आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है, क्योंकि MSP की मांग और जो किसानों को जो शहीदों का दर्जा देना था, मुआवजा देना था, तो ऐसे 3-4 मांगें अभी रुकी हुई हैं, उन पे कमेटी बन रही है और आगे चर्चा होगी। और रही बात युवाओं का आंदोलन कब सफल होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब सरकार किसानों के बाद युवाओं के पीछे पड़ गई है और युवाओं के जो सब्र है, सब्र को चेक कर रही है और सब्र के पैमाने को चेक कर रही है। लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा ही देश का भविष्य होता है, देश का युवा ही देश की दिशा और दशा को तय करता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि इन युवाओं का जो धैर्य है उसका परीक्षण ना लें। युवाओं की जो मांगें हैं, जायज़ मांगें हैं, उनको कोई खैरात नहीं चाहिए, ये उनका हक है। उनको नौकरियां दी जाएं और इज्जत से उनको नौकरियां दी जाएं, ससम्मान उनको नौकरियां दी जाएं, क्योंकि युवा अगर रूठ गया तो देश में वैसे ही बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम समस्याओं से देश जूझ रहा है। डॉलर और रुपया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या स्थिति है। तो जो युवा जो आपसे आस भरी नज़र से देख रहे हैं, तो कम से कम इनको तो संतुष्ट रखिए। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा हौसला है या क्या उम्मीद है जो युवाओं को ऐसा कड़ा मतलब फैसला लेने पर या इतनी लंबी यात्रा करने पर? सामने तो जीवन मरण का प्रश्न है। जो युवा 2018 में वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, तो आपको क्या लग रहा है वो 2 दिन का प्रोसेस है? कम से कम वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब उनमें से ज़्यादातर बच्चे ओवर एज भी हो गए हैं, क्योंकि अपर लिमिट 21 साल या 22 साल होती है। तो वो युवा तो अब कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको हार्डली मुश्किल से 1 या 2 अटैम्प्ट मिलते हैं। अब वो बच्चे क्वालिफाइड हैं तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके सामने तो कोई रास्ता नहीं है। प्राइवेट में नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। कोविड के दौरान तकरीबन 12,000 कंपनियां बंद हो गई और खुद इनके सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो युवा के सामने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं। और जो सरकार की रोजगार देने की नीति है, ये नीति बिल्कुल ही गड़बड़ है। सरकार क्या कर रही है, गरीबों से लेकर अमीरों को देने का काम कर रही है, जबकि काम क्या होना चाहिए कि अमीरों से पैसा ले और गरीब और जो मध्यम वर्गीय युवा है इनको पैसा दे। इनको पैसा किस फॉर्म में दे? रोजगार के फॉर्म में दे। और जो ये बच्चे हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे वो हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं। इनमें से कईयों के परिवार में भरण पोषण के लिए और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। तो इन बच्चों के सामने तो मृत्यु ही है। लड़कियां भी हैं उसमें? लड़कियां हैं, लगभग 30% तो इसमें लड़कियां हैं। और कई लड़कियां ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, अपने बच्चों को 2-2 साल से, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे लगी हुई हैं। तो सरकार को उनके विषय में सोचना चाहिए, सरकार को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति चुनाव जो था वो भी संपन्न हो चुका है, जो सारी चीज़ें थी वो लगभग हो चुकी हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो SSC GD के छात्र थे उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनकी जो मांगें हैं, जो उनको आगरा में रोका गया है, अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं, अब देखते हैं सरकार उनको दिल्ली आने देती है नहीं आने देती है। उनकी मांग आखिर कब तक, जो 2018 से लड़ाई जो बदस्तूर जारी है, कितना लंबा संघर्ष और चलेगा, या आने वाले कुछ दिनों में उनको जो उनकी मांगें हैं मांगी जाएगी, या कोई सुनवाई होगी, या कोई आश्वासन फिर से मिल जाएगा जिस तरह से पहले भी आश्वासन मिल चुका है। तो अभी लगातार बने रहिए और चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पर लगातार वीडियो आती रहेंगी। अभी के लिए नमस्कार।